भाषा 4 बिंदुओं पर निर्धारित होती है। एक निश्चित भूभाग होना चाहिए, एक जनसंख्या होना चाहिए, दूसरी तीसरी जो है वो सरकार होनी चाहिए और चौथी सॉवरेनिटी यानी संप्रभुता होनी चाहिए। तो बिहार के पास संप्रभुता नहीं है। संप्रभुता भारत की सरकार के पास है, यानी इंडियन गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। तो जाहिर सी बात है इस हिसाब से बिहार राज्य नहीं हुआ। भारत एक तो जब बिहार एक राज्य नहीं हुआ, बिहार एक प्रदेश है, यानी जब सॉवरेनिटी यानी संप्रभुता जब हमारे केंद्र सरकार के पास है, तो जनगणना करने का पावर किसके पास होगा? केंद्र सरकार के पास होगा। क्योंकि सेंसस एक्ट 1948 कहता है कि राज्य सरकार के विधानमंडल के पास, यानी राज्यों के विधानमंडल में सेंसस जाति आधारित जनगणना बिहार में अभी तक विवादपूर्ण रहा है। कल फिर से पटना हाई कोर्ट ने सरकार के इस चल रहे प्रक्रिया पर रोक लगा दिया है, अर्थात जाति आधारित जनगणना पर रोक लगा दिया है। और मनीष कश्यप प्रकरण पर इन दोनों मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ पत्रकार सह अधिवक्ता एसके पंकज हैं। और सबसे पहले आपका सर स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही क्षमा प्रार्थी भी हूँ आप लोगों के लिए कि मैं आप लोगों को घर पे नहीं बुला पाता हूँ, कोर्ट कैंपस में नहीं बुला पाता हूँ, व्यस्तता रहती है। तो आज हम लोग बलुआ में ही बैठे हुए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक मौजूद विषय पर सवाल पूछने के लिए आप आए हुए हैं। पहला सवाल आपका है कि जातीय जनगणना के बारे में आप जानना चाहते हैं कि जो रोक लगी है वो क्यों लगी है। हाँ। तो मैं शुरू करता हूँ इसी बात पे कि क्यों लगी है। हाँ, तो क्यों लगी है? देखिए 9th क्लास में सिविक्स एक चैप्टर होता है। 9th क्लास जब हम लोग थे तो उस समय सिविक्स अलग हो जाता है, नागरिक शास्त्र। उसमें आपने पढ़ा होगा कि राज्य किसे कह सकते हैं। हाँ। पूछा जाता था कि बिहार एक राज्य है या नहीं। तो पॉलिटिकल साइंस या सिविक्स की भाषा में बिहार एक राज्य नहीं बल्कि प्रदेश है और भारत एक राज्य है। बिल्कुल। क्योंकि स्टेट यानी राज्य की परिभाषा 4 बिंदुओं पर निर्धारित होती है। एक निश्चित भूभाग होना चाहिए, एक जनसंख्या होना चाहिए, दूसरी तीसरी जो है वो सरकार होनी चाहिए और चौथी सॉवरेनिटी यानी संप्रभुता होनी चाहिए। तो बिहार के पास संप्रभुता नहीं है। संप्रभुता भारत की सरकार के पास है, यानी इंडियन गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। तो जाहिर सी बात है इस हिसाब से बिहार राज्य नहीं हुआ। भारत एक तो जब बिहार एक राज्य नहीं हुआ, बिहार एक प्रदेश है, यानी जब सॉवरेनिटी यानी संप्रभुता जब हमारे केंद्र सरकार के पास है, तो जनगणना करने का पावर किसके पास होगा? केंद्र सरकार के पास होगा। क्योंकि सेंसस एक्ट 1948 कहता है कि राज्य सरकार के विधानमंडल के पास, यानी राज्यों के विधानमंडल में, विधानमंडल के 2 सदन होते हैं यहाँ पे बिहार में, एक विधान परिषद और एक विधानसभा के पास में सेंसस के बारे में डिसाइड करने का की कोई शक्ति ही नहीं है। हमारे इंडियन संविधान में ये चीज है कि सेंसस जो है वो नहीं कर सकते हैं। राज्य की विधान पालिका जो है यानी विधानमंडल राज्य का नहीं कर सकता है। तो फिर ये कौन सा मतलब बुद्धि लगा करके तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की सरकार इस तरह कर रही है। नीतीश कुमार बहुत ही विद्वान व्यक्ति है, उस जमाने के इंजीनियर है, लेकिन घर का बड़ा बुजुर्ग जब बुजुर्ग हो जाता है तो अपने बेटा पोता से पूछ करके सत्ता चलाता है। तो उनके राजनीति में अभी उनके सबऑर्डिनेट है तेजस्वी यादव जी। जो मैं बात बोला हूँ वो आप 9th में पढ़े थे कि नहीं? पढ़े। इसीलिए आप 9th पास हैं। आज जो नहीं पढ़ा बिना पढ़े हुए इन चीजों को लेकर के आया वो 9th फेल है। अच्छा सर, वो तो मान लिया पॉलिटिकल बात है। पॉलिटिकल बात है। 9th पॉलिटिकल वही मैं बता रहा हूँ, क्योंकि राजनीति रूप से ही जो है इन चीजों को लाना चाहिए था। दूसरा जो आपने कहा कि कोर्ट में क्या हुआ, तो पहले आप जान लीजिए कि नीतीश सरकार लगातार कोर्ट में केस हारने का रिकॉर्ड बनाते जा रही है। कारण क्या है कि उलूल जुलूल फैसले ये लोग लेकर के आ रहे हैं। आपने मनीष कश्यप की भी बात कही। मनीष कश्यप मामले कितनी हॉट हेस्ट में सारा फैसला लिया गया, जल्दीबाजी में हड़बड़ सड़बड़ में फैसला लिया गया, और देखिएगा उस केस को भी बिहार सरकार हारेगी। तो कहने का मतलब ये है कि बिहार सरकार हारने का रिकॉर्ड बना चुकी है। आपने जो पूछा कि रोक लगने की बात, तो रोक क्यों लगा वो 4 पॉइंट है उसके लिए। पॉइंट नंबर 1 है कि विधान मंडल को, राज्य के विधानमंडल को पावर नहीं है सेंसस कराने का, जनगणना कराने का। तो राज्य सरकार से हाईकोर्ट ने कहा कि भाई अब जनगणना क्यों करा रहे हैं, तो राज्य सरकार ने दलील दिया कि नहीं ये जनगणना नहीं है, एक सर्वे रिपोर्ट है। तो हुआ कि नहीं, तो जब आप गिनती कर रहे हैं लोगों की कि इस जाति में इतने हजार, इतने करोड़, इतने लाख लोग हैं,
तो ये तो जनगणना हुआ। अब जाति आधारित जनगणना करा रहे हैं जो आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, याचिकाकर्ता के वकीलों ने कहा। दूसरा पॉइंट ये था कि राइट टू प्राइवेसी का हनन है। राइट टू प्राइवेसी का हनन का मेरी जाति क्या होती है आप जानने वाले कौन होते हैं? ये मेरा प्राइवेट लाइफ है। खुद आप ये भी नहीं जान सकते हैं, आप एज ए पत्रकार आप मुझसे ये भी सवाल नहीं पूछ सकते हैं कि मेरी कितनी शादी हुई है, मेरे कितने बाल बच्चे हैं। वो मेरी प्राइवेसी है, प्राइवेसी का वो मैं चाहूँ तो आपसे छुपा लूँ, चाहूँ तो बता लूँ, हालांकि मेरी एक ही हुई है। तो कहने का मतलब ये है कि ये प्राइवेसी का मामला है। ठीक उसी तरह से किसी की जाति, किसी का धर्म, किसी का आय, ये पूछना उसके प्राइवेसी का हनन है। बगल के मास्टर जी आकर के पूछेंगे कि आपका इनकम कितना है। अब मैं अगर प्राइवेट जॉब वाला हूँ तो मैं कमाता 30,000 हूँ, बताता 60,000 हूँ। अगर मैं सरकारी जॉब वाला हूँ तो घूस कमाता हूँ रोज का 10,000 रुपया, बताता सिर्फ वेतन हूँ। अच्छा सर, आपका मान लीजिए शादी हुआ होगा तो जिस जाति के आप हैं उसी जाति के लड़के से हुआ? कोई जरूरी नहीं है। हुआ है कि नहीं? हमारा टोटली अरेंज मैरिज है, पिताजी के आदेश पर ही हम लोगों की शादी हुई है। तो सेम कास्ट में हुआ होगा। देखिए, मेरे मानने से जब आप मुझे पूछिएगा तो हर व्यक्ति की शादी सेम कास्ट में ही होती है, सेम कास्ट में ही होती है। अब आप पूछिए कैसे, तो जैसे कास्टिज्म तो है बिहार में, चाहे वो पॉलिटिक्स हो चाहे। हाँ, तो वो पॉलिटिकल कास्ट की बात नहीं, मतलब मैं अपने सोशल स्टेटस में जो मेरा कास्ट है वो हम लोग लोअर मीडियम क्लास के लोग हैं और मेरी शादी लोअर मीडियम क्लास के लोगों से ही हुई है। ऐसा नहीं है कि मैं राजपूत हूँ तो मेरी शादी राधा मोहन सिंह के घर में हुई है, मैं भूमिहार हूँ तो मेरी शादी अखिलेश सिंह के घर में हुई है, मैं पासवान हूँ तो मेरी शादी चिराग पासवान, मेरे घर के बच्चियों की शादी चिराग पासवान से हुई है, मैं यादव हूँ तो मेरे बेटे की शादी लालू यादव की बेटी से हुई है। मतलब बेटी रोटी का संबंध हम लोगों का जो होता है वो एक स्टेटस में होता है, एक जाति में नहीं होता है। अगर जाति में होता तो हमारे घर के भी संबंध जो है अखिलेश सिंह के घर में होते, राधा मोहन सिंह के घर में होते, रामविलास पासवान के घर में होते, लालू यादव के घर में होते, हमारे जाति के बड़े बड़े अमीरों के घर में होते, धनाढ्यों के घर में होते, किंग महेंद्र जो है वो उनके घर में होता, अंबानी जो है वो वैश्य जाति से आते होंगे तो वैश्य मोतिहारी के वैश्य के लड़की की शादी उनके बेटे से होती या उनके लड़की की शादी मोती। तो ये लोग आपस में जो है वो धनी जात से करते हैं। तो उसी तरह हम लोग गरीब जात के लोग हैं, तो हम लोगों का ये तो मेरी शादी गरीब जात से हुई है। अब जो आपने कहा कि ये जाति, तो दूसरा पॉइंट ये था कि राइट टू प्राइवेसी का हनन है। तीसरा पॉइंट ये था कि इससे जातीय उन्माद फैल सकता है। जब आप बताइएगा कि ये जाति इतना है, ये जाति इतना है। परसों एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति के मुंह से मैं सुन रहा था कि सब तो आप लोग बोल रहे हैं लेकिन बच्चा 2 ही 3 पैदा कर रहे हैं। फलना जात वाले को देखिए इतना बच्चा पैदा किया कि अब कास्ट सेंसस में वो ज्यादा आ जाएगा, तो अब ना आपको भागीदारी मिलेगी। तो इससे क्या होगा कि जनसंख्या बढ़ेगी, जातीय उन्माद बढ़ेगी। और इधर के दिनों में देखिए कि अभी सुगबुगाहट ही हुई तब तक जातीय उन्माद बढ़ना शुरू हो गया था। तो जातीय उन्माद, राइट टू प्राइवेसी, विधानमंडलों का अधिकार नहीं होना और सेंसस एक्ट 1948 के तहत ये नहीं होना, और कंटीजेंसी का जो फंड होता है वो गरीबों का हक होता है। 500 करोड़ रुपया बिहार सरकार कंटीजेंसी के फंड को इसमें खर्च करने जा रही थी। तो हुआ कि ये भी जो है वो गरीबों के हक का हनन है। इन सारे मुद्दों पर जो है वो दलीलें दी गई दोनों पक्षों से। और जब याचिकाकर्ता के वकील पूछ रहे थे कि आप ये तो बताइए कि आपका उद्देश्य क्या है ये कराने के पीछे, समझे सर, याचिकाकर्ता के वकीलों ने पूछा कि आपका उद्देश्य क्या है ये कराने के लिए, तो इनका जवाब था कि सर्वसम्मति से पारित हुआ है। ए भाई, आप दोनों जो विधान परिषद और विधानसभा दोनों जगह से सभी दलों से सर्वसम्मति से पारित हुआ है कह रहे थे। तो भाई सर्वसम्मति का मतलब आप क्या समझते हैं? सर्वसम्मति का मतलब यही होता है उसमें भी कहीं ना कहीं यह कास्टिज्म है, अगड़ा पिछड़े वाला बात है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। अगला देखिए, मनीष कश्यप तो दलितों की आवाज़ हैं, गरीबों की आवाज़ हैं। अब उनकी जाति व्यक्तिगत रूप से क्या है ये बता करके और जात पात में बांटने की एक साजिश हो रही है, उस पर हम लोग चर्चा नहीं करें तो ज़्यादा अच्छा है। तो हम लोग चर्चा करेंगे तो जो एक बड़ी कम्युनिटी, जो एक दलितों की कम्युनिटी है, गरीबों की एक कम्युनिटी जो उनके उनके साथ है, वह थोड़ी सी दूर हो जाएगी।
हाँ। उनको भी लगने लगेगा कि मनीष कश्यप ब्राह्मण जाति से हैं, भूमिहार जाति से हैं, राजपूत जाति से हैं, कायस्थ जाति से हैं, वैश्य जाति से हैं, या जो जिस भी जाति से हैं, हाँ। तो लोग उनको जात में बांटने हैं। तो मनीष कश्यप एक नेशनल प्रॉपर्टी है।